दोस्तों, भारत के डीआरडीओ की तरफ से कुछ खुलासे किए गए हैं और इन खुलासों को जानने के बाद आप खुद कह देंगे कि भारत इस तरह का नंबर 1 देश बन चुका है जिसके पास इतनी सारी कैपेबिलिटी वाली कोई ईयर टू ईयर मिसाइल होगी। यानी इसके आगे न तो मीटियोर मिसाइल और ना ही दुनिया की कोई अन्य ईयर टू ईयर मिसाइल लगेगी। मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया की पहली ऐसी ईयर टू ईयर मिसाइल होगी जिसे खरीदने और बेचने के लिए आपको एमटीसीआर का सदस्य होना जरूरी है। एमटीसीआर बोले तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, जिसके अंतर्गत 300 किलोमीटर से ऊपर आप जितनी भी मिसाइलों की खरीदी और बिक्री करते हैं उसके लिए आपको एमटीसीआर का सदस्य होना जरूरी है। हम किसी जमाने में एमटीसीआर के सदस्य नहीं थे, इसी वजह से ब्रह्मोस मिसाइलों की जो शुरुआती रेंज थी वो 300 किलोमीटर के बिलो रखी गई और बाद में जब भारत एमटीसीआर का सदस्य बना उसके बाद इन मिसाइलों की रेंज बढ़ाई गई। तो अब आप समझ सकते हैं कि ईयर टू ईयर के मामले में अगर इतनी रेंज आपके पास है, 300 किलोमीटर प्लस 340 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल हमारे पास आ चुकी है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत ही बड़ी, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई मिसाइल अन्य है ही नहीं। इससे संबंधित कुछ और जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, 2 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था अस्त्रा मार्क 2 और अस्त्रा मार्क 3 से रिलेटेड। मैंने आपको कहा था कि इन मिसाइलों के कम से कम 2 बार फ्री फ्लाइट टेस्ट कंप्लीट कर लिए गए हैं। अब इसी तरह का कंफर्मेशन खुद डीआरडीओ की तरफ से सामने आया है। स्पेशली यहाँ पर कोड किया गया है अस्त्रा मार्क 3 मिसाइल का, जो कि एसएफडीआर टेक्नोलॉजी बेस्ड एक बियॉन्ड द विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल होगी। तो बड़ी बात तो ये कि उस दिन जो मैंने आपको न्यूज दी थी उस न्यूज को सत्यापित खुद डीआरडीओ ने किया। बताया जा रहा है खुद डीआरडीओ की तरफ से ये कंफर्म किया गया है कि अस्त्रा मार्क 3 मिसाइल के सेपरेशन ट्रायल्स और कैरेज ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए गए हैं। इसके लिए बताया जा रहा है कि 2 प्रोटोटाइप भी बनाए गए थे डीआरडीओ की तरफ से, जिसे नाम दिया गया था FT1 और FT2। इस मिसाइल की जो टोटल रेंज बताई जा रही है वो 340 किलोमीटर है। यानी 340 किलोमीटर दूरी से ये किसी लो स्पीड टारगेट को बड़ी आसानी से इंटरसेप्ट कर पाएगी। फिर आपको एरियल फ्यूल टैंकर ले लीजिए या फिर एवॉक्स प्लेन ले लीजिए, जो भी भारी भरकम साइज के एयरक्राफ्ट्स वगैरह होंगे उन सभी को आप न्यूट्रलाइज कर पाएंगे युद्ध की परिस्थिति में। इसके बाद बताया जा रहा है कि इसका फाइनल प्रोटोटाइप बनाया जा रहा है, जिसको कि 2023 में ही टेस्ट किया जाने वाला है। यानी जो उसके फायर टेस्ट वगैरह होंगे वो 2023 में किए जाएंगे। एंड ये बताने की आपको जरूरत नहीं है कि ये सारे टेस्ट वगैरह इस समय जो किए गए हैं ये SU-30 MKI में किए गए हैं, और जो सबसे पहला इसका फायर टेस्ट किया जाएगा वो भी SU-30 MKI से किया जाएगा। ये जो अस्त्रा मार्क 3 मिसाइल है, इसकी लेंथ और इसका जो डायमीटर है वो तो लगभग इक्वल है मीटियोर मिसाइल के, लेकिन इसके वेट की अगर बात की जाए तो ये 218 किलो की होगी। ये मिसाइल मीटियोर मिसाइल के वेट से 28 किलो ज्यादा होगी, क्योंकि मीटियोर मिसाइल का वेट 190 किलोग्राम है। आगे अगर भारत की अस्त्रा मार्क 3 मिसाइल की बात की जाए इसकी स्पीड की, तो वो 3.6 मैक होगी। तो ये स्पीड हमारी अस्त्रा मार्क 1 और मार्क 2 से कम होने वाली है, क्योंकि वो 4 मैक प्लस थी। और मीटियोर की अगर बात की जाए तो मीटियोर की स्पीड भी 4 मैक के लगभग है, यानी 0.4 मैक स्पीड इसकी कम होगी मीटियोर से। इस मामले में मीटियोर मिसाइल इससे आगे है। अब अगर इसके इंटरसेप्शन की बात की जाए तो इसकी रेंज 190 किलोमीटर रहेगी जब आप इसे 8 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से दागेंगे, और इसकी इंटरसेप्शन की रेंज रहेगी 340 किलोमीटर जब आप इसे 20 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से फायर करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि इस मिसाइल का जो नो एस्केप जोन होगा वो स्पष्ट रूप से बताया तो नहीं गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है डीआरडीओ की तरफ से कि वो ट्रिपल डिजिट में होगा, यानी कम से कम 100 या फिर उससे भी ज्यादा इसका नो एस्केप जोन होने वाला है। कहने का मतलब इतने रेंज में आने वाली कोई भी चीज, जो भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, जो भी भारत के लिए टारगेट होगा, उससे ये हर कंडीशन में मार गिराएगी। और ये जो 3 डिजिट का नो एस्केप जोन होगा इतने रेंज में ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगी, और किसी भी तरह से इसका वार खाली नहीं जाएगा इस लेंथ के दौरान। हो सकता है कि जो लोग ईयर टू ईयर मिसाइलों के बारे में ज्यादा नहीं जानते हो और उन्हें 3 डिजिट वाला नो एस्केप जोन कम लग रहा हो, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी तक की दुनिया की नंबर 1 मिसाइल यानी मीटियोर मिसाइल, उसका भी नो एस्केप जोन 60 किलोमीटर है। तो ये उससे कई ज्यादा हो गया। अगर 100 किलोमीटर भी हुआ तब भी 40 किलोमीटर का ज्यादा नो एस्केप जोन हमारी अस्त्रा मार्क 3 मिसाइल के पास होगा। कहने का मतलब केवल 0.4 मैक इसकी स्पीड कम होगी मीटियोर मिसाइल से, बाकी सारे मामलों में ये मीटियोर मिसाइल से कई गुनी ज्यादा ताकतवर होगी। यानी जब अस्त्रा मार्क 3 मिसाइल अगले साल बनकर तैयार हो जाएगी, इसका पहला टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किया जा चुकेगा, उसके बाद हम लोग इस तरह की बात कह पाएंगे कि न तो कोई यूरोपियन देश, ना ही अमेरिका, ना ही चाइना, ना ही रशिया, कोई भी ऐसा देश दुनिया में नहीं है जिसके पास इतनी ताकतवर ईयर टू ईयर मिसाइल है, जिसकी रेंज इतनी ज्यादा है, नो एस्केप जोन इतना ज्यादा है, और हर लिहाज से ये नंबर 1 मिसाइल होगी। एंड डेफिनेटली इन सब कैपेबिलिटीज के बावजूद भी दुनिया की मैक्सिमम ईयर टू ईयर मिसाइलों की तुलना में इसकी कीमत काफी कम होगी। सोचिए अगर इसकी इंटीग्रेशन की परमिशन हमें इन फ्यूचर रफाल में मिल जाए, यानी रफाल के अंदर जब हम इसे इंटीग्रेट कर पाएंगे, अगर फ्रांस इसके लिए हमें अनुमति दे देता है, उसके बाद तो मीटियोर मिसाइल के यूं ही कचरे हो जाएंगे।
यानी ये बहुत बड़ी बात है। रॉल्स रॉयस से कचरा उठाने जैसा ही अल्टीमेट ये सीन होगा। तो इस तरह की कुछ मिसाइल है जिसकी ज़रूरत अमेरिका जैसे देश को भी हो सकता है पड़ जाए फ्यूचर में। थोड़ी बड़ी बात बोल रहा हूँ लेकिन ये हो सकता है आने वाले समय में। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।